हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। इस सत्संग सत्र के आरंभ से ही जो बात चल रही है, आज वही विषय स्वामी महाराज ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। क्योंकि मूल चीज़ यही है और इसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा। इसको स्वीकार ना करें और बाकी कुछ भी कर ले, बड़े बड़े साधन कर लें, सब स्थिति वहीं के वहीं रहेगी। शास्त्र में आया, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। सभी शास्त्रों का सार क्या है? भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान की याद, भगवान का स्मरण। लेकिन आज साधक की दशा क्या है? बैठता है, भगवान का चिंतन करने की कोशिश करता है और संसार का चिंतन अपने आप होता है। ये दशा है। मूल कारण क्या है कि संबंध नहीं जोड़ा भगवान से और संसार से संबंध नहीं तोड़ा। क्योंकि जिससे हम संबंध मानेंगे उसकी स्मृति अपने आप आएगी। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार भगवान से संबंध जोड़ना है। और संसार का मैं नहीं, मैं संसार का नहीं, इस तरह संसार से संबंध तोड़ना है। वास्तव में कोई नया काम नहीं करना। संसार सदा से ही हमसे दूर है और परमात्मा सदा से ही हमारे पास है, लेकिन हमने उनको स्वीकार नहीं किया, उनको पहचाना नहीं। और जब ये संबंध जोड़ लेंगे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो फिर भगवान को याद करना नहीं पड़ेगा, भगवान की याद अपने आप आएगी। और जब ये स्वीकार कर लेंगे कि मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, तो संसार की याद से निवृत्ति करनी नहीं पड़ेगी, संसार की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। मूल चीज है संबंध। संबंध क्या है कि भगवान ने कहा है, ममि वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि।
तो हम भगवान का अंश होने से भगवान के ही हैं। अब उसमें साधक को जो सरलता से दिखे, चाहे भगवान को पिता अपने को पुत्र मान ले, चाहे भगवान को अपना सखा मान ले, अपना गुरु मान ले, अपना चेला मान ले, किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध मानना है। यही सबसे बड़ा साधन है, यही सब साधनों का मूल है। नहीं तो परिश्रम करते रहो, साधन क्या होगा, एक परिश्रम हो जाएगा। जैसी आजकल साधकों की दशा है। दशा क्या है कि आनंद आना चाहिए साधन करते समय, गीता रामायण का पाठ करते समय, साधक संजीवनी पढ़ते समय, उस समय आनंद आना चाहिए। लेकिन दशा क्या है कि जब वो पाठ करके जब उठते हैं तब आनंद आता है कि चलो आज का तो काम पूरा हुआ, छुट्टी मिली। तो ये सब रोगों की जड़ एक ही है कि संबंध नहीं माना, भगवान के साथ संबंध जोड़ा नहीं। चाहे संबंध जोड़ो चाहे संबंध तोड़ो, दोनों में एक काम तो करना ही पड़ेगा। भगवान के साथ संबंध मानो चाहे संसार के साथ संबंध तोड़ो। सब साधनों का ये आधार है संबंध, और जब इसको नहीं पकड़ेंगे तो फिर बड़े से बड़ा साधन करने पर भी आखिर में स्थिति वहीं का वही रहेगी। जैसे दृष्टांत देते थे स्वामी महाराज, मथुरा के जो पंडित हैं वो बैठे नौका में जाने के लिए प्रयागराज, और रात भर नौका चलाते रहे, परिश्रम में कोई कमी नहीं, पूरा परिश्रम किया, नौका पूरी चलाई। सुबह उठे तो देखा एक शहर आ गया, अंधेरा जब निवृत्त हुआ तो एक शहर दिखाई दिया। पूछा भी ये कौन सा शहर है, बोले ये तो मथुरा है। ये घाट कौन सा है, ये विश्राम घाट। तो बोले चले तो हम यहीं से थे, फिर रात भर हम इतनी मेहनत किया, वो कहाँ गई, हमारी मेहनत कहाँ गई। वो सारी मेहनत असफल हो गई कि जो रस्सी है वो नहीं खोली, नौका की रस्सी नहीं खोली, संसार से संबंध नहीं तोड़ा। अगर हम भगवान से संबंध मान लें और संसार का संबंध अस्वीकार कर लें तो वस्तु ठोर की ठोर, सब कुछ बना बनाया है। स्वामी जी महाराज की एक पुस्तक है सत्य की स्वीकृति से कल्याण। अब उसमें करने की बात नहीं कही कि ऐसा करो ऐसा मत करो, करने की बात नहीं है। केवल सत्य को स्वीकार कर लो, उसी से कल्याण हो जाएगा। मैं भगवान का हूँ, ये सत्य है, इसको स्वीकार कर लो। मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, ये सत्य है, इस सत्य को स्वीकार कर लो। लेकिन जब तक सत्य की स्वीकृति नहीं होगी तब तक समय बीता जाएगा, सब कुछ करते कराते, साधन करते कराते, सत्संग करते कराते, लाभ वो दिखेगा नहीं, वो समय बीता जाएगा। और ये समय जो दोबारा फिर कभी हाथ में आने वाला है नहीं। एक बाबा जी की कथा स्वामी जी सुनाया करते थे। शाम का समय था, अंधेरा होने वाला था, नदी के किनारे गुरु शिष्य दोनों बैठे थे। तो अंधेरे में देखा कि दूर से कोई काली चीज बह के आ रही है। तो बाबा जी ने शिष्य को कहा कि लगता है कोई कंबल बह के आ रहा है, तो उसको निकाल लो, अपने काम आ जाएगा, नहीं तो बह जाएगा, क्या फायदा। तो शिष्य ने कहा ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा।
अब वो तैर के आगे गया, उसने जो कंबल था कंबल पर हाथ लगाया, वो निकल गया भालू। अब भालू बेचारा डूब रहा था, भालू ने उसको पकड़ लिया और वो छुड़ाए भालू से। अब आपस में लगे गुत्था मुत्थी कर। अब बाबा जी को अंधेरे में पूरा दिख नहीं रहा था, तो बोले कि बात क्या इतनी देर क्यों कर दी? तो बोले कि कोई कठिन काम होगा कोई, तो बोले छोड़ दे कंबल को छोड़ दे। तो बोला कि कंबल को मैं तो छोड़ता हूँ, लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो ऐसे ये आप जब संसार को अपना मान लेंगे तो फिर संसार पकड़ लेगा आपको। फिर शिकायत करते कि ये नहीं छूटता, वो नहीं छूटता। अरे भाई पकड़ा तो तुम नहीं था, छूटे कैसे नहीं? तो इसलिए मूल भूल को हम अगर स्वामी जी महाराज अगर नहीं बताते तो आप सोचो तब क्या होता। साधना में लगे रहते, वर्ष बीतते रहते, दिन कटते रहते, शांति मिलती नहीं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने एकदम आरंभ में ही सच्ची बात बता दी कि भाई जो मिला है और बिछुड़ जाएगा उसको अपना मत मानो, और जो सदा से अपने हैं भगवान जो कभी बिछुड़ते नहीं उसको अपना मान लो। इतनी बात से कितना समाधान हो गया, कितना समय जो व्यर्थ जाता वो सार्थक हो गया। बात तो इतनी ही है। अब फिर भी आश्चर्य आता है कि इतनी छोटी बात को भी लोग स्वीकार नहीं करते, और सच्ची बात है। अब स्वीकार करो चाहे मत करो, बात तो वही सच्ची है, वो सच्ची रहेगी। ये तो है नहीं कि भगवान को अपना नहीं मानेंगे तो भगवान अपने नहीं रहेंगे, वो तो सदा अपने वही रहेंगे और कोई रहने वाला है नहीं। और संसार को कितने ही छोड़ लो, कितने ही त्याग करो, कितना ही उसके संघर्ष करो, लेकिन संसार छूटेगा नहीं। क्योंकि आपने संसार को पकड़ा तो संसार ने आपको पकड़ लिया। इसलिए आरंभ में ही साधक को सावधान हो जाना चाहिए इन दो बातों से कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं, मेरे तो केवल भगवान ही हैं। कितना लंबा रास्ता है वो स्वामी जी महाराज ने शॉर्टकट बता दिया। पहले आप इतिहास पढ़े तो लोग घर बार त्याग करके जंगलों में जाते, हिमालय में जाते, वहाँ तपस्या करते। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ आप हैं वहाँ पूरे के पूरे भगवान हैं। वासुदेव सर्वम की बात कही ना कि सब जगह भगवान ही हैं, तब तीर्थों में जाने की क्या जरूरत है? सबसे बड़ा तीर्थ यही हुआ कि जहाँ आप हैं वहीं पूरे के पूरे भगवान हैं, और जहाँ भगवान है वहाँ संपूर्ण तीर्थ वहीं विराजमान है, संपूर्ण देवी देवता वहीं विराजमान है, संपूर्ण सुख संपत्ति वहीं विराजमान है। तो केवल पहचानना ही तो है, पहचानने के अलावा और क्या कर सकते हैं? संतों ने कह दिया, भगवान ने कह दिया कि तू मेरा है, तो इतनी बात स्वीकार करनी है। सत्य की स्वीकृति, और सत्य की स्वीकृति में कठिनता क्या बात? कठिनता तो उसमें कही जाती है कि जो कोई नया काम करना पड़े। स्वामी महाराज ने कहा, बहुत सुंदर बात कही है कि भगवत प्राप्ति बहुत सुगम है, ये भी कहना बनता नहीं है। क्योंकि सुगम कहते हैं तो कठिनता की अपेक्षा सुगम है, और सुगम की अपेक्षा कठिन है। लेकिन जो नित्य प्राप्त है उसमें ये सुगम भी कहना कैसे बने? वो तो प्राप्त है, उसमें ये क्या कहेंगे सुगम है? सुगम तो तब कहेंगे कुछ अप्राप्त हो। तो प्राप्त के लिए ना सुगम कहना बनता है, ना कठिन कहना बनता है। तो केवल समझाने की दृष्टि से कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है, नहीं तो सुगम क्या है? वो तो ज्यों का त्यों प्राप्त है, केवल दृष्टि उधर गई
वस्तु ठोर की ठोर, ज्यों का त्यों, ना कुछ लेना ना देना, मगन रहना। भगवत चिंतन की जो बात करें कि देव नारायण सदा सदा भगवान का ध्यान करे, सदा भगवान का चिंतन करे, उसमें भी स्वामी जी महाराज ने बहुत रहस्यमयी सुगम बात बताई। सन्मात्रम सुगमम निराम, भगवान का चिंतन करना उससे भी सबसे सुगम है कि सत्ता का ध्यान करना। एक है सत्ता, भगवान है, उस हैपन को स्वीकार करना। इससे और सुगम क्या होगा? मैंने कहा ना कि सुगम तो समझाने के लिए कहते हैं, वास्तव में तो सुगम कहना भी बनता ही नहीं। जो है ज्यों का त्यों है। कंठी हमारे गले में थी, बीच में वो गुम हो गई, फिर मिल गई, तो तीन अवस्थाएं तो हमारी दृष्टि में है। वास्तव में तो कंठी वहीं का वहीं थी, गला कंठी में था और कंठी गले में थी। हमारी दृष्टि में तीन हो गए, पहले थी, फिर खो गई, फिर मिल गई। लेकिन तात्विक दृष्टि से क्या खोया और क्या पाया? ना कुछ खोया और ना कुछ पाया है। ज्यों का त्यों जो है, बस उस ज्यों का त्यों को स्वीकार कर लिया, ज्यों के त्यों की दृष्टि चली गई। अगर इसको हम समझ जाएं तो इससे आगे और क्या होगा? पहले लोग तपस्या करते थे, जब ध्यान करते थे, जंगलों में चले जाते थे, हिमालय में चले जाते थे, और अब कितना सुगम कर दिया स्वामी जी महाराज ने। हम सुबह स्वामी जी महाराज से बातें करता था तो स्वामी जी महाराज एक बार बोले कि हम जो बातें करते हैं हमारे लिए जो रोटी दाल के बराबर है ये बातें। तुम जाओ हिमालय में जाओ, जंगलों में जाओ, जो कोई एकांत में कोई बैठा हो तपस्या कर रहा हो, उससे पूछो, वो भी इन बातों को नहीं जानेगा। तब पता चलेगा कि ये बातें कोई मामूली नहीं है, बड़ी दुर्लभ बातें हैं। तो हमें मिल गई इसलिए पता नहीं चलता, क्योंकि ये सिद्धांत है ना कि जो वस्तु मिल जाती है उसकी दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता कि मिली हुई है इसलिए ध्यान नहीं है। मनुष्य शरीर को कितना दुर्लभ बताया है, लेकिन हमें क्या दुर्लभ लगता है? नहीं लगता, क्योंकि मिला हुआ है इसलिए। जिनको नहीं मिला उससे पूछो उसका क्या मूल्य है मनुष्य शरीर का। स्वामी हमारे उदाहरण दिया करते गंगा जल का, कि ऋषिकेश में गंगा जी बह रही हैं, लोग स्नान कर रहे हैं, वहीं कपड़े धो रहे हैं, वहीं कोई तैर रहा है, कोई डुबकियां लगा रहा है खूब, और लोटा भर भर के पी रहा है जल, गंगा जल। और वही कोई गंगा जल लेके जाए राजस्थान में तो वहाँ कोई कहेगा कि डुबकी लगाएं। वहाँ तो भाई चरणामत लेनी है तो उसमें भी हाथ आगे करके ध्यान रखेंगे कभी नीचे गिर न जाए कहीं। थोड़ा सा चरणामत लेंगे कि कहीं नीचे न गिर जाए, इतनी उसका ज्ञान है, दुर्लभता का ज्ञान, क्योंकि वहाँ गंगा जी सुलभ नहीं है। ऐसे ही मनुष्य हमें मिला हुआ है इसलिए इसकी दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता। स्वामी जी हमें मिल गए इसलिए स्वामी जी की दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता। स्वामी जी की पुस्तकें मिल गई इसलिए उस पुस्तकों की दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता। इसकी ओर दृष्टि कराने के लिए स्वामी जी ने मुझे कहा कि तुम्हें लगता है हम बातें करते हैं तो हमारे लिए तो मामूली दाल रोटी की तरह बातें, जाओ जाके पूछो, जाके जंगलों में बैठे हैं, हिमालय में बैठे हैं, उनको भी इन बातों की जानकारी नहीं है। तो इसलिए स्वामी जी की बातों को आप आदर करें, उसका मूल्य समझें, उसको स्वीकार करें। और कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जो स्वामी जी ने कहा कि भी कोई तपस्या करनी है, कोई तप करना है, कोई कठिनता करनी है, या जो चीज़ नहीं है उसको मानना है, वो भी बात नहीं है। जो है उसको स्वीकार कर ले बस। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सदा से हैं। अब वो हैं तो हैं ही, अब उसको कोई ये थोड़ी को हमें कोई नया बनाना है। जब हम जान गए तो अब हम भगवान के होंगे, पहले नहीं थे, वो तो सदा से हैं, बस स्वीकार करना। संसार मिला है और बिछुड़ जाएगा,
सबका अनुभव है, नास्तिक से नास्तिक का भी अनुभव है। कल का जो दिन था वो आज है क्या, और आज का दिन कल रहेगा क्या। जैसे आज हम देखते हैं कि ये तो सब सत्य है, सब कुछ हमारे सामने दिखाई दे रहा है, सब बैठे हुए सब विद्यमान है, तो यही बात तो कल भी थी। कल भी ये सोचते थे कि सब विद्यमान है, हम बैठे हैं, वो फिर गया कहाँ दिन। तो यही मानना पड़ेगा कि संसार तो चला गया, जो रहा वो परमात्मा है। संसार वो नहीं है जो कल था, लेकिन परमात्मा वही है जो कल थे, वही आगे रहेंगे, युग युगांतर तक परमात्मा ज्यों का त्यों है। जैसे हमारा शरीर पूरा बदल गया लेकिन हम तो वही के वही हैं, ऐसे संसार बदल गया लेकिन परमात्मा वही के वही है। तो इस तरफ वृत्ति करना ही यही बहुत बड़ा ध्यान है, ये कोई मामूली ध्यान नहीं है। सुगमता से मिल गया इसलिए इस बात को आदर नहीं देते हम लोग। वास्तव में बहुत बड़ी चीज है ये सत्ता मात्र का ज्ञान। अब इस विषय में तो बातें बहुत होती हैं लेकिन समय पर याद नहीं आती। आप लोग कोई प्रश्न करें, कोई जिज्ञासा शंका करें तो फिर कोई बात पैदा हो जाए, याद आ जाए तो कहते हैं वही है, भगवान है, वही का वही रहेगा। फर्क इतना पड़ेगा कि वो मेरे है, सत्ता मात्र है, और वो सत्ता मेरी है, मैं उसका हूं। ये हो गया भक्ति। वो अहम के कारण से, मैंपन के कारण से। हाँ, तो उस परिचिता वो तब मिटेगी जब हम दो बातों को मान लेंगे कि मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, अनुभव करिए, मेरा कुछ नहीं है, ये अनुभव नहीं तो क्या है। अब विचार करके देखें ना, थोड़ा बैठ के विचार करेंगे। पहले विचार कीजिए कि मेरा कुछ नहीं है। इस संसार में त्रिलोकी में तिल जितनी वस्तु भी अपनी नहीं है। हम संसार में हमने जन्म लिया तो शरीर भी साथ में लाए नहीं, जाएंगे तो शरीर भी साथ में ले, एक दिन का भी साथ में लाए नहीं, एक दिन का भी साथ में लेके जा सकते नहीं। तो हमारा क्या हुआ? जब ये बात समझ में आ जाएगी कि मेरा कुछ नहीं है, यानी ममता का त्याग, उसके बाद फिर कामना का त्याग अपने आप होगा। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर मुझे क्या चाहिए? क्योंकि जो मिलेगा वो रहेगा ही नहीं, तो इच्छा किसकी करें? तो जब दो बातें हो जाएंगी तो फिर अहम का नाश हो जाएगा। अहम मिटेगा तो फिर वो सत्ता का अनुभव आ जाएगा। जो अहम है ना, मैंपन, मैंने पहले भी कहा था कि मैंपन है, ये परमात्मा प्राप्ति का एक द्वार है। पहले आप विचार करें कि शरीर बचपन से लेकर, जन्म से लेकर अब तक सब कुछ बदल गया। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि प्रत्येक 7 वर्ष के, हाँ, 7 वर्ष के बाद शरीर का कण कण बदल जाता है। तो जब सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं तो नहीं बदला, मैं तो वही हूँ। ये तो सबका अनुभव है। मैं जो बचपन में था वही मैं आज हूँ, तो वही मैं हूँ। इसको आप पकड़ ले, ये मैंपन है, ये मैंपन, मैं वही हूँ, इसको पकड़ ले। तो ये आपको जब इसको पकड़ लेंगे ना, तो फिर ये आपको अपने आप रास्ता दिखा देगा आगे आगे जाने का, परमात्मा की ओर जाने का। दो बातें हैं, स्वामी जी पर पूर्ण श्रद्धा नहीं है और अपने में लगन नहीं है। एक साथ मिट,
धीरे धीरे हमें लगता है, वास्तव में एक साथ मिटता है। क्यों धीरे धीरे? तो वो मिटेगा कि जिसकी सत्ता है, तब धीरे धीरे मिटेगी। हम तो माना हुआ हम, इसकी सत्ता है ही नहीं। जब सत्ता है ही नहीं तो फिर धीरे धीरे उसमें क्या होगा? फिर मिटेगा तो फटाक से मिटेगा। ये समझाने, यही समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वो शरीर, इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर नहीं है, वासुदेव है। ये तात्पर्य कहने हैं। मैं कुछ नहीं, आपने मैं कुछ नहीं, और दूसरी तरफ कहते मैं वही हूँ। तो जो मैं वही हूँ वो अपनी सत्ता है। मैं कुछ नहीं, वो मैं है। मतलब जो बदल गया वो मैं नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो सत्ता की तरफ ख्याल है। शरीर की तरफ ख्याल नहीं। शरीर तो पूरा बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन वही जो है वो वही सत्ता, जो सत्ता की तरफ ख्याल है। वो भक्ति की दृष्टि से ना, भक्ति की दृष्टि से वो भी सही है। जिस प्रसंग में जो बात चल रही है उस प्रसंग के अनुसार बात करिए ना। जो ज्ञान की बात चले तो ज्ञान की विषय में रखते हैं भक्ति। हाँ, तो उसकी दृष्टि में जड़ है ही नहीं ना, सब कुछ वासुदेव ही है। जड़ चेतन सब कुछ वही है। गीता में दो बातें कही ना, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। असत की सत्ता नहीं है और सत्य सदा विद्यमान है, उसका अभाव नहीं है। दो बातें कही। और एक तरफ भगवान ने क्या कहा, सत सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं ही हूँ, असत भी मैं ही हूँ। तो देखने में दोनों बातों का विरोध लगता है ना, लेकिन विरोध नहीं है। ज्ञान और भक्ति में क्या फर्क है कि जब दो होकर एक होते हैं उसका नाम है ज्ञान, और एक होकर जब दो होते हैं उसका नाम है भक्ति। तो ये जो भी कहा जाता है ये सब समझाने की दृष्टि से है। वास्तविक सत्य का वर्णन नहीं हो सकता। जो सत्य है उसको ना कहा जा सकता है, ना लिखा जा सकता है। हम कुछ भी कहते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो साथ में असत आता है। तो क्या इसका तात्पर्य निकाला जाए कि हम मौन हो जाए? मौन हो जाइए, जो आपके पकड़ में आ जाए, जो समझ में आ जाए। वासुदेव सर्वम को भी मानने के लिए तो वासुदेव सर्वम को कोई जब थोड़ी करना है। मान लिया, मान होके आप मौन हो गए, उसमें स्थित हो गए बस। तो मौन तो होना ही पड़ेगा, वो तो स्वतः ही है। कोई चिंतन करने वाली बात नहीं है वो। और सत्ता का भी भान होता है, तो भान करने वाला तो मैं पीछे शेष नहीं है, वो मैं मिटा। भान होता है जो ना तो प्राप्त है और ना प्रतीति है, उसको कहते हैं भान होता है। लेकिन वो तब तक होगा जब तक वो साधन में है। वास्तविक भान नहीं होता। दौड़ मिट्या धोखा, दौड़ थकिया धोखा मिट्या, वस्तु ठोर की ठोर। वो मैंने कहा ना कि जब जो नित्य प्राप्त है उसको सुगम भी क्या कहें, कठिन भी क्या कहें, लेकिन कुछ न कुछ तो समझाने के लिए शब्द सहारा लेना पड़ेगा ना, शब्द का। सत्य को समझाने के लिए असत्य का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो सत्य को कैसे समझाएंगे। भगवान ने देखो गीता में दूसरे अध्याय में कहा कि एक शरीर और एक शरीरी, देह और देही। तो हम एक दृष्टि से देखें तो भगवान ने कितनी भारी गलती की। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि इतनी टीकाएं देखी हैं हमने, किसी टीकाकार का ध्यान नहीं गया कि इतनी बड़ी भूल भगवान ने कैसे कर दी। क्योंकि जो शरीरी है आत्मा, उसका शरीर से कोई संबंध ही नहीं है। एक चेतन का जड़ से क्या संबंध है? तो फिर शरीरी कैसे हुआ? फिर उसको शरीरी कहना बनता ही नहीं। जब उसका शरीर से संबंध ही नहीं है तो शरीर कहना बनता ही नहीं। तो भूल हुई ना बड़ी बड़ी।
तो वास्तव बोलने की, ये समझाने के लिए भगवान को नीचे उतरना पड़ा, कहना पड़ा, नहीं तो कैसे समझाएं इस बात को। जब शरीर वाला कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि शरीर से संबंध है तभी शरीर वाला हुआ। जब उसका शरीर से संबंध ही नहीं है तो शरीर वाला भी कैसे कहें, उसको देही कैसे कहें, शरीर कैसे कहें। तो जो भी कहा सुना जाता है ये एक प्रकार से लक्ष्य है, इशारा होता है, वास्तविक तत्व का वर्णन नहीं होता। कई बार स्वामी जी से कोई पूछता है कि ईश्वर का वर्णन कीजिए, तो स्वामी जी यही उत्तर देते थे कि ईश्वर का वर्णन नहीं होता, उसका अनुभव होता है। जितने भी हम वर्णन करते हैं ये अनुभव करने के लिए करते हैं, और जब अनुभव होगा तो उसका वर्णन नहीं होगा। एक साधारण लौकिक दृष्टि में कोई किसी को गुड़ खिला दो, उसको पूछो कि इस गुड़ का स्वाद कैसे है, उसका भी वर्णन नहीं कर सकता। वो क्या बताएगा कैसा स्वाद है। तो इसलिए ये अनुभव करने की बातें हैं। ये जितनी बातें कही जाती हैं इसलिए कही जाती हैं कि आप इसको पकड़ के सत्य तत्व का अनुभव कर लो, ये बात कही जाती है। संबंध जोड़ने से यही तो बात चल रही है शुरू से। जब तक संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक याद नहीं रहेगी। अब अपना मानोगे ना तो याद अपने आप रहेगी, अपने आप बिना याद किए याद रहती है। याद करना नहीं पड़ता, याद करना तो नकली है, याद आना है असली। स्वामी जी महाराज कहते थे कि साधन वो बढ़िया होता है जो करना ना पड़े, करना होने में बदल जाए, तब साधन है। कोई भी साधन हो, वो करना जो है वो होने में बदलना चाहिए। नाम जब पहले करते हैं, फिर करते करते फिर नाम जब होने लगता है, फिर उसका कोई करता नहीं रहता। इसलिए साधन वो बढ़िया होता है जो अपने आप हो। तो स्वीकृति क्या है कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं हूँ। इसमें करना कुछ नहीं, क्रिया नहीं है, ये स्वीकृति है, होना है। इसको बस केवल सत्य को स्वीकार कर ले कि बात यही सच्ची है। स्वामी जी ने कई बार कहा कि समझ में आए चाहे ना आए, मान लो कि बात यही सच्ची है। इतना मानने से आप वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ तक वो श्रवण मतलब करके जो बात मिलती है वो बात खाली इतना मानने से हो जाएगी कि बात यही सच्ची है जो स्वामी जी महाराज कहते हैं। लेकिन दो बातें मैंने कही ना कि एक तो स्वामी जी पर श्रद्धा हो और एक अपने में कुछ लगन हो, तब होगा ना। संबंध में और स्वीकृति में फर्क है ना? यही फर्क है कि संबंध जो है उसको हम स्वीकार कर लें, बस ये स्वीकृति है। और संबंध में, संबंध तो है ही हमारा सदा से, स्वीकार ही तो करना है। और करना क्या है संबंध में? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, ये तो सदा से है, दोनों बातें सदा से हैं। तो स्वीकार ही तो करना, और करना क्या है? जो सदा से सत्य है, सत्य की स्वीकृति से कल्याण, तो केवल स्वीकृति करके। सत्य की स्वीकृति से, असत्य के संबंध में तो फिर स्वीकृति तो कोई आगे की चीज है ज्यादा। संबंध में फिर अगर वही वाली बात है तो तत्कालिक अनुभव भी होना चाहिए। हाँ, स्वीकृति में तो तत्कालिक अनुभव है। हाँ, तो उस स्वीकृति की दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे हम वृंदावन में हैं तो ये स्वीकृति जो है ये बुद्धि की स्वीकृति नहीं है, ये स्वयं की स्वीकृति है। बुद्धि से हम कोई चीज़ स्वीकार करते हैं तो उसका वो चीज़ में विस्मृति हो जाती है उसकी, लेकिन जो चीज़ स्वयं में आ जाती है उसकी विस्मृति नहीं होती। जैसे हम वृंदावन में हैं लेकिन याद नहीं करना पड़ता, बिना याद के याद रहता है। कोई पूछे तब कहते हैं हम वृंदावन में, तब ये नहीं कहते कि जरा सोच लेने दो मुझे। कन्या का विवाह होता है तो उसने एक माला भी जप नहीं किया, अंतःकरण भी शुद्ध नहीं किया, जैसी है मान लिया कि पति मेरे हैं तो मान लिया तो मान लिया। तो स्वीकृति में ऐसी स्वीकृति होती है, स्वयं की, स्वयं की स्वीकृति है, भूली भी नहीं होती। बुद्धि से हम कोई चीज पकड़ते हैं तो उसमें विस्मृति हो जाती है। तो संबंध जोड़ना साधन है, मतलब जी जी साधन है, उस समय सिद्धि नहीं है ना? साधन है, इस साधन से सत्य तत्व प्रकट हो जाएगा। हाँ, साधन शुरुआत है। भूल पड़ने के कारण से एक आइडिया को बनता है, नहीं तो बनता ही नहीं। जी, भूल पड़ गई ना, इसलिए मानने की होती है, सब बात कही जाती है, नहीं तो कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो बात यही ना, सत्संग के लिए क्यों आते हैं हम? भूल का कारण है सत्संग फिर क्यों करते हैं हम? इसलिए तो करते हैं, इसलिए करते हैं सत्संग। हम सत्संग का फिर तात्पर्य क्या हुआ? संतों के पास जाते हैं, उनका क्या मतलब?
यही तो हुआ। संत कोई नई चीज हमें थोड़ी देता है, याद कराता है। अभी जो जैसे उपनिषद में आता है तत्वमसि, याद ही तो कराया कि तत्वमसि जी। अभी जो मैं के विषय में बात चली, तो एक जो गोपाल जी पूछे थे, जैसे एक जो मैं है ये अपरा की जड़ता को लेकर के है, और एक जो है स्वयं सत्ता को लेके, अहम ब्रह्मास्मि ये सत्ता को लेके है, और ये अहंकार अभिमान क्रोध उत्पन्न होते हैं ये जड़ता को लेके। तो इसका स्पष्टीकरण साधक संजीवनी में किया हुआ है कि एक होता है मैंपन, एक तो मैं है और एक मैं का आधार है, ये फर्क है। जो स्वयं है वो उसको मैं कहते हैं, वो मैं का आधार है। हाँ, अब समझाने की वही बात है कि समझाने के लिए कहना पड़ता है। जैसे हम जानते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, लेकिन व्यवहार में लाने के लिए वो कहना पड़ता है, नहीं तो व्यवहार चलेगा नहीं। जैसे हम कहीं जाते हैं यात्रा करने की, ट्रेन का टिकट लेते हैं तो कहना पड़ता है कि कोई पूछे कि आपकी ट्रेन कौन सी है, आगे कि नहीं आगे, बोले हम हमारी ट्रेन आने वाली है। अब हमारी वास्तव में है थोड़ी, लेकिन व्यवहार करना पड़ता है। फिर आपकी सीट कौन सी, मेरी ये सीट है, तो व्यवहार के लिए मेरी है, वो वास्तव में मेरी नहीं है। इसका क्योंकि जब हम ट्रेन से उतर के अपने गंतव्य में चले आते हैं तो बाद में हम पता नहीं लगाते कि भाई मेरी ट्रेन थी और मेरी सीट थी, कहाँ आजकल कहाँ उसकी क्या स्थिति है, क्या गति है। बस व्यवहार कर लिया, उतर गए, तो साथ ही मैं परमी खत्म, मेरे परमी खत्म। तो व्यवहार के लिए दोषी नहीं है, लेकिन भीतर की हमारी स्वीकृति जो मान्यता वो होनी चाहिए अच्छी थी। सब कुछ जानते हुए भी ये मैं नहीं, वही हूँ, इस तरह मानने पर फिर क्या वो वही तात्पर्य वही हूँ, इसको मानने से मैं मिटेगा कि मैं वही हूँ, तो वही सत्ता की तरफ ध्यान दे तो मैं मिटेगा। लेकिन खाली बातों से नहीं मिटेगा, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद फिर हम मिटेगा। पहले मैं कुछ नहीं होगा या मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीसरा नंबर में मैं अपन समाप्त हो जाएगा। जब स्वयं को लेकर जिसको कहा गया ना जीते जी मर जाए, जो जीते जी मर जाता है वो अमर हो जाता है। तो जीते जी मरना क्या है, जैसे आदमी मर गया तो ये मरा हुआ जो मुर्दा है वो ये नहीं कहता कि ये मेरा है और ये मुझे चाहिए, ना वो ममता करता ना कामना करता, ऐसे मर गया वो, संसार से मर जाए तो अमर हो गया। जी मेरा प्रश्न है, जब स्वयं को लेकर सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये प्रार्थना कौन किस खाली इसलिए कि बातें सीखनी नहीं ना, खाली सीख जाएंगे सब कुछ परमात्मा ही तो उससे काम नहीं चलेगा ना। उसमें दृढ़ता के लिए चाहिए कि मैं आप हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये प्रार्थना है। ये करेंगे तो फिर वास्तविकता की हमारे समझ में आ जाएगी, नहीं तो बातें सीख जाएंगे, बद्ध ज्ञानी बन जाएंगे, बद्ध ज्ञानी दूसरों को सुना देंगे, सत्संग सुना देंगे, बढ़िया बातें सुना देंगे, हमारी स्थिति वहीं कभी रहेगी। तो सत्य तो ज्यों का त्यों है, उसको स्वीकार करना, ये खास बात। साधक का काम क्या है कि सत्य को स्वीकार करना। सत्य तो ज्यों का त्यों ही है, लेकिन हमने स्वीकार नहीं करे, हमारे क्या काम आएगा? बिना स्वीकृति के क्या काम आएगा? सब कुछ परमात्मा हो गया तो फिर सब कुछ परमात्मा हमने सुन लिया, अनुभव हुआ है क्या? ये अनुभव है क्या आपका? ये सुना हुआ है कि अनुभव किया हुआ है? सुना हुआ है, तो हमको अनुभव करना है, अनुभव करने के लिए सुनना है। इसमें अनुभव महाराज तो कहते हैं केवल मानना है, पहले मान ले। हाँ हाँ, दृढ़ता से मान लो तो अनुभव हो जाएगा। स्वामी जी ने कई बार कहा ना कि आप दृढ़ता से मान लो तो फिर ये आपका मान्यता नहीं रहेगी, अनुभव में परिणत हो जाएगी, क्योंकि वो सच्ची बात है। मैं अपनी एक छोटी उदाहरण जो स्वामी जी का पुस्तक में भी आया, मैं ऋषिकेश की तरफ जब नहीं गया था,
जिस ट्रेन में मैं जा रहा था, मेरे बगल में, मैं उस समय पंडिताई करता था तो कांच लगा था, त्रिपुण लगा था अभी। मेरे बगल में जो बैठे थे सज्जन, कोई भी नदी आ जाए तो मैं उनको पूछता रहता था कि ये गंगा जी है, क्योंकि गंगा जी का महिमा उनको सुना था। तो फिर उनको इतना परेशान कर दिया तो वो बोले पंडित जी रुक जाओ, मैं बता दूंगा खुद, क्योंकि वो उधर के थे। तो फिर उसने बता दिया यही गंगा जी है, और वहाँ के लोग भी गंगा जी का जय कर। तो गंगा जी मैया खुद प्रकट हो गया। अभी मेरे को बोले कि मैं गंगा जी नहीं हूँ, तुम मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, क्यों? मेरे अंदर इतना दृढ़ता बैठ गया। स्वीकार आपने किया, स्वीकार कर लिया। तो अभी स्वामी जी कहते हैं सब कुछ परमात्मा ही है, तुम मतलब, तो फिर ये मानना, उसका कारण यह है कि जब तक शरीर में मैं मेरापन रहेगा तो शरीर से संबंधित जो बातें हैं वो जल्दी स्वीकृति में आ जाएंगी। तो फिर शरीर कहाँ आ गया? शरीर संबंधी बातें, जब तक हमारा शरीर से मैं मेरेपन का संबंध रहेगा तो जो लौकिक बातें हैं उनको कहते ही स्वीकार जल्दी हो जाएगा। जैसे कन्या का विवाह हुआ तो विवाह होती है, स्वीकृति होगी उसकी, लेकिन ऐसी स्वीकृति भगवान की नहीं होती। यही तो कारण है ना। संसार की जैसे स्वीकृति होती है वैसे भगवान की नहीं होती। उसमें ये कारण है कि जब तक संसार में हमारे मैं मेरापन रहेगा तो भगवान की स्वीकृति जल्दी नहीं होगी, संसार की स्वीकृति जल्दी हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है ना कि आपको अभी समझ में आए चाहे ना आए, दृढ़ता से मान लो कि बात यही सच्ची है, ये तो मान सकते हैं ना, तो फिर हो जाएगी स्वीकृति। मोह नष्ट हो रहा है ऐसा कहना बनता नहीं है। मोह तत्काल नष्ट होता है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, दोनों बातें तत्काल। मान लीजिए हमारा मोह नष्ट हो गया है और हमको बार-बार स्मृति आ रही है, तो इसका मतलब तत्व की प्राप्ति। वो तो अब जब सूर्य निकलता है ना तो देखने, उसको देखने के लिए टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः ही मालूम पड़ जाता है कि सूर्य निकला है। तत्व की प्राप्ति कैसे होती है? एक पूरा घटता नहीं है दृष्टांत, लेकिन वो काफ़ी अंश में घटता है। जैसे आपका स्वप्न आ रहा है, स्वप्न में आपको ये मालूम नहीं होता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वो तब मालूम होता है कि जब स्वप्न टूटता है। तो जैसे स्वप्न से टूटते ही हमें मालूम पड़ता है कि ओहो मैं तो स्वप्न देख रहा था, ऐसे ही ये स्वप्न टूटेगा। ये संसार भी, ये भी हम स्वप्न में ही हैं अभी। तो जैसे स्वप्न से आँख एकदम आँख खुलती है तत्काल, ऐसे आँख खुल जाती है जब जीवन मुक्ति होती है, तब जब तत्व ज्ञान होता है ऐसे आँख खुलती है। सत्संग स्वप्न में ठीक है। जो सत्संग में सुनते हैं उसका आप स्वीकार कर लो दृढ़ता से, वो सपन टूट जाएगा। सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहो ये अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जागृत में स्वप्न होता है, जागृत में सुषुप्ति होती है, फिर जागृत में जागृति हो जाती है। फिर पहले जागृत में सुषुप्ति होगी, उसके बाद जागृत में जागृति हो जाएगी। खुला नेत्र का ध्यान, आँख बंद जरूरी नहीं है, यही भगवान है। तो फिर हाँ, इसका रहस्य क्या है? दृढ़ता से मान लो। ये थोड़ी सुन लिया तो कह दिया, दृढ़ता से मान लो इसको, पक्के रहो इस पर, तब अनुभव होगा। ये सुनने की बातें नहीं है जी। क्या हाँ, नहीं अगर मान लेंगे तो चिंतन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। हाँ, तो वो दृढ़ता तो आपको खुद को करनी पड़ेगी, अपने से नहीं हो तो भगवान से प्रार्थना करो, रो कर भगवान से कहो, भगवान की कृपा से हो। इसमें एक गहरा प्रश्न है। मानो कोई दृढ़ता से मानता है कि यही भगवान है और उसी समय उसका प्राण चला जाएगा तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो मान्यता व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ? वो मान्यता व्यर्थ नहीं जाएगी। और परमधाम चला जाएगा या योग भ्रष्ट हो जाएगा वो। क्यों?
जब भगवान सामने है फिर जब सामने क्या है, सामने उसका अनुभव थोड़ी मान लिया उसने उसने माना है, अनुभव कहाँ हुआ है? तो माना हुआ तो परम धाम तो फिर अनुभव हो जाएगा उसको, जो भगवान उसको देंगे अनुभव, उसको योग भ्रष्ट कर देंगे उसको, वहाँ पर अनुभव हो जाएगा उसका। वो धाम नहीं पहुँचेगा, परम धाम। अंतकालीन गति अंत समय में जैसा श्रवण होगा, भगवान ने कहा है ना कि अंत समय में जो मुझे याद करने वाला मुझे प्राप्त होता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, ये कहा ना साथ में। और सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर तब होगा जब हम भगवान से संबंध जोड़ेंगे। क्या कि वही बात आ गई ना आरंभ वाली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये माननी पड़ेगी बात। कोई खास बात प्रश्न हो तो करिए, समय जी कहिए क्या हैं? वो खुद को पता चल जाएगा क्या होती स्थिति। स्वामी जी एक उदाहरण दिया करते थे कि एक बहू थी, वो गर्भवती थी, तो उसने सास से कहा कि भाई जब मुझे कोई बालक होने वाला हो तो मुझे जगा देना। तो वो सास बोली कि मैं क्या जगाऊंगी, तू पूरे मोहल्ले को तू जगाएगी। नारायण 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 नारायण।